अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डेली हम निकलते हैं आप दोस्तों के लिए, कोई सफ़र भी करते हैं, अखराजात भी होते हैं। ज़ाहिर है गर्मी सर्दी प्यास भूख बर्दाश्त करना पड़ती है। फिर आप थोड़ा तवज्जो फरमाया करें ताकि आप तक फ़वाइद हम पहुंचाने की जो कोशिश कर रहे होते हैं वो ज़ाया ना हो। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, ये हौसला अफजाई होती है, तो ये आपकी मेहरबानी होती है, हमें खुशी मिलती है। ये है एक झाड़ी, झाड़ी भी कहते हैं और उकाह का पौधा भी कहते हैं। इसके बहुत प्यारे फ़वाइद हैं, मैं वो अर्ज़ करूं, एक दो चीज़ें अर्ज़ कर देता हूं। मज़ीद जो पहले वीडियो थी उसमें मज़ीद बहुत कुछ कहा गया था, और अब जो है मैं अर्ज़ कर रहा हूं कि इसके जहां चोट लग जाए, हड्डी टूट जाए, चोट लगे, वहाँ इसका फल मिल जाए, या इसके ये पत्ते हैं, ये जो है ना, ये इसके पत्ते होते हैं, ये पत्ते हैं इसके, ये पत्ते ले लें। मिसाल के तौर पे बड़ी हड्डी टूटी है जोड़ के करीब से या कहीं से भी, तो आधा किलो ये ले ली है और इसको 2 किलो पानी के अंदर डाल के थोड़े से लीमू आप काट के डालें और उसको आंच पे रख दें। जब उबल के आधा पानी रह जाए तो इसके टकोर करें। 3 दिन सुबह दोपहर शाम आप टकोर करेंगे, दर्द हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। ये दर्द के लिए बहुत लाजवाब है। अगर इसका फल मिल जाए, इसका फल पानी के अंदर उबालें, पानी को उल्टा दें, जब ये नरम हो जाए तो इसमें से पानी जो है वो साफ़ करके धूप में खुश कर लें, बारीक पीस लें। पीसने के बाद शक्कर मिला के 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम खाएं। लक का कड़ा मजबूत होता है, जरियान दाँत ख़त्म होता है और औरतों का लकोरिया कंट्रोल होता है। बहुत बेहतरीन है ये। माजू इसके साथ अगर मिला लिए जाएं, 1 हिस्सा इसका फल 2 हिस्सा माजू, वो भी उबाल के खुश करके, तो फिर आधा चम्मच छोटे वाला पानी के साथ 2 वक्त खाएं, 3 वक्त की ज़रूरत ही नहीं होती। लकोरिया के लिए बहुत लाजवाब है, बहुत लाजवाब है, जितनी तारीफ़ की जाए कम है। अल्लाह ताला ने बूटियों में बहुत फ़ायदे रखे हैं। हम रोड के करीब हैं, यहाँ कुछ चीज़ों की आवाज़ें भी आएंगी, आपको ये बर्दाश्त करना होंगी, वो इसलिए कि हम मजबूर हैं, आप तक चीज़ें भी पहुँचाना होती है। जहाँ कोई चीज़ होती है वहाँ तक हमें जाना पड़ता है, वहाँ से उस चीज़ की तस्वीर लेके मुकम्मल तौर पे पहचान बताना होती है। तो कोई चीज़ अगर गुज़र रही है तो उसको तो हम मना नहीं कर सकते, रोक नहीं सकते। हर आदमी अपनी पसंद के मुताबिक कुछ सुन रहा होता है, कोई तेज़ी में जा रहा है, कोई स्लो जा रहा है, कुछ देखकर थोड़ा महसूस भी करते हैं, वो कम भी आवाज़ें कर लेते हैं बाज़ औक़ात, क्योंकि जब ये वीडियो बन रही होती है तो इसमें ज़ाहिर है जो समझने वाला है वो तो समझेगा ना, हर आदमी तो नहीं समझता। तो हम आपके लिए कोशिश कर रहे हैं। ये झाड़ी है, इसको अच्छी तरह देख ले, उकां भी कहते हैं, झाड़ी भी कहते हैं। तो इसके फ़ायदे मैंने अर्ज़ कर दिए हैं। दुआ है अल्लाह करीम अज़्ज़ व जल हम सबको पहचान करने के बाद इस पे अमल करके फ़ायदा हासिल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। सबसे बेहतरीन जो फार्मूला है वो है नमाज। नमाज पाबंदी से हम पढ़ें। जब से बीमारियां ज़्यादा हुई हैं ना, ये हमारी सोच तब्दील हुई है, इस वजह से बीमारियों में इजाफ़ा हुआ है, क्योंकि नमाज छोड़ गए, कुरान पाक की तिलावत छोड़ गए। हमें नमाज है, कुरान पाक फरमाता है इन्नस्सलात तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर, नमाज बुराइयों और बेहयाइयों से रोकती है। तो जब से हमने नमाज को छोड़ा, हम झूठ, फ्रॉड, चक्कर, हेरा फेरी, कम तोलना, दुनिया की पता नहीं कितनी मुसीबतों में मुब्तला हो चुके हैं। तो शराब पीना, हराम खाना, हलाल की परवाह न करना, अपने बच्चों की अच्छी तालीम ना करना, यानी स्कूलों की तरफ हम राग़िब हो गए, मदारस को छोड़ गए, कुरान की तालीम को छोड़ गए, जिससे अल्लाह तबारक व तआला का अदब व एहतराम और वालिदैन का अदब व एहतराम आना था, वो हम तालीम छोड़ गए। पैसों के पीछे पड़ के हमने स्कूलों का रुख किया, जिससे हमारे अदब व एहतराम वाला निज़ाम ख़राब हो गया। अब उलमा इकराम की तनख्वाहें होती हैं 10,000 जी, और मास्टर हजरात की तनख्वाह होती है 60,000 70,000। तो जिसने पैदा होने के बाद हमारे कान में अज़ान पढ़नी है, नमाज जनाजा पढ़ाना है, शादी ब्याह पे निकाह पढ़ना है, जिसने हमारा पूरा निज़ाम संभाला हुआ है,
مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا، اس کو تو ہم دیتے ہیں۔ بس جی مولوی کو کیا ضرورت ہے، اس کے کون سے اخراجات ہیں، کیونکہ مولویوں کی کون سی اولاد ہوتی ہے، کون سے وہ شادی شدہ ہوتے ہیں کہ ان کے اخراجات ہوں۔ پیارے دوستو، ان کے بھی اتنے ہی اخراجات ہوتے ہیں جتنے ہمارے ہوتے ہیں۔ ان کی اولاد ہوتی ہے، ان کے رشتہ دار ہوتے ہیں، ان کے بہن بھائی ہوتے ہیں، ان کی جو کمی بیشی ہوتی ہے، یعنی خوشی غمی ہر ایک چیز، لباس جوتا ہر چیز کی ضرورت ہے تو انہیں بھی، وہ بھی ہمارے جیسے انسان ہی ہیں۔ تو چیز یہ ہے کہ ہمیں ان کا بھی خیال رکھنا ہے۔ ہم نہیں خیال رکھیں گے تو کون رکھے گا؟ ہماری وہ خدمت دن رات کر رہے ہیں، 24 گھنٹے کر رہے ہیں۔ یہ تو ڈیوٹی دیتے ہیں نا 8 گھنٹے 10 گھنٹے 12 گھنٹے، 6 سے 8 گھنٹے بامشکل ڈیوٹی دینے والا 40-50 ہزار لے لیتا ہے۔ جو بیچارہ 24 گھنٹے ہمارے ہاں موجود ہے، 5 وقت نماز پڑھاتا ہے، پابندی سے ہمارے بچوں کو تعلیم دے رہا ہے۔ ہم ادب و احترام تو الگ چیز ہے، اس کو پیسہ بھی نہیں دیتے، اس کی مزدوری بھی نہیں دیتے تاکہ وہ خوش ہو کے کھا پی سکے۔ امام تو ہمیشہ امام ہی ہوتا ہے نا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ہم اس کو اتنا پیسہ دیتے، بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس کو اتنا دو کہ کوئی حقارت کی نظر اسے دیکھ نہ سکے کہ یار امام صاحب تو ہیں، اس کی جوتا بھی ہمارے جوتے سے کم ہے، یا ہم اس کا لباس ہمارے لباس سے کم ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سرکار قیمتی سے قیمتی لباس پہنتے تھے، کیونکہ امام وقت تھے، روب کے لیے، تاکہ اسلام کا روب ہو۔ ضروری نہیں ہوتا کہ تکبر کے لیے پہنے جائیں، اسلام کے روب کے لیے جوتا اچھا ہو، کپڑے اچھے ہوں، تیل لگا ہوا ہو، نبی پاک کی سنت کے مطابق سرما لگا ہوا ہو، تو امام صاحب کتنے خوش لگیں گے، اچھے لگیں گے، خوبصورت لگیں گے۔ وقت کے امام ہیں، امام تو امام ہی ہوتا ہے۔ تو یہ باتیں کافی آگے نکل گئیں۔ چینل کا سبسکرائب کریں، وزٹ کریں، احادیث مبارکہ دوسروں تک پہنچائیں، اپنی دنیا آخرت سنواریں، ہمارے حق میں دعا کریں، اپنا خیال رکھیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔